नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के अहम खबरों के साथ। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को विफल करने में जुटे सरकारी नुमाइंदे नहीं लेते जन समस्याओं में रुचि। खजूरी मांडा ग्राम पंचायत में समस्याओं का लगा है अंबार। 14 लाख के शाला भवन में शौच कर रहे हैं ग्रामीण। दलोदा अंकुर विद्यालय के विद्यार्थी पहुंचे तहसील कार्यालय। बंद स्कूल व अपने भविष्य को लेकर जताई चिंता। झंडा वंदन के दौरान तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम दिया एक आवेदन। और ग्राम सारसी में संगीनों के साए में निकली दलित की बिंदोली। विरोध के स्वर उठते देख पिता ने दिया था कलेक्टर को आवेदन। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। सरकार गांव को साफ, स्वच्छ और जन कल्याणकारी योजनाओं में मजबूत बनाने के दावे कर ले, बावजूद इसके सरकार के ही नुमाइंदे सरकार के इन सपनों को कतई साकार नहीं होने देते हैं। ताजा मामला मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत खजूरी मांडा का है, जहां इन दिनों समस्याओं का अंबार है, जिसकी वजह से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। सवाल यह है कि जब सरकार की ओर से गांव विकास के लिए आई राशि का आखिर उपयोग कहां हुआ, और अगर हुआ भी तो फिर ये परेशानी किस बात की। चलिए पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। यह है मंदसौर जिले के सीतामऊ जनपद क्षेत्र का ग्राम पंचायत खजूरी मांडा। यहाँ समस्याओं का अंबार है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में जगह जगह गंदगी पसरी हुई है। मुख्य मार्ग पर नालियों के अभाव से गांव में कीचड़ पसरा साफ देखा जा सकता है। शासन की स्वीकृति पर ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण करवाया गया है, जिसमें लोगों ने गंदगी कर रखी है। बता दें कि फिलहाल भवन में शौचालय निर्माण के अभाव में भवन ग्राम पंचायत की निगरानी में ही है, लेकिन ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ताओं की लापरवाही से 14 लाख की लागत से बना ये विद्यालय भवन गंदगी से पटा पड़ा है। विद्यालय भवन के अभाव में प्राथमिक शालाएं आंगनवाड़ी भवन में संचालित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जगह जगह कीचड़ पसरा हुआ है। हालात यह है कि गांव वालों को अपनी बात जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए भी भटकना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर समय पंचायत भवन पर ताला लटका हुआ मिलता है। साथ ही ये भी बता दें कि खजूरी केलुखेड़ी मार्ग समतलीकरण के अभाव में दुर्घटनाओं को खुला निमंत्रण दे रहा है। आए दिन इस मार्ग पर वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। एक साथ हो रही इतनी लापरवाही साफ बयां कर रही है कि शासन के नुमाइंदे किस तरह गांव की जनता तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। वहीं हालातों को देखकर कहा तो ये भी जा सकता है कि यहाँ जन का कल्याण तो नहीं, बल्कि जन का जीना दुश्वार हो रहा है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। अरे साहब, समस्या तो अतरी है कि मारवाड़ माते भी ऊँट पर बन जाते हो, हली हली दाड़ पड़े 1 किलोमीटर मांगे केलू खेड़ी थी खजूरी का रास्ता पे बड़ा बड़ा गड्ढा पड़ रहा। आए दिन बारक पड़े लोग यहाँ पड़ी था, मोटरसाइकिल पाते थी, बड़ा दुखी हो रहा। 1-2 तो पाँव टूटी गया होना का। ये सरपंच साहब तो कहीं कर ही नहीं रहा। ने मंत्री साहब ने कहो तो कि बस आई दियो ने फोन लगाओ तो फोन ही तो कि मांगो ने आबारी क्यों आना थी। मैंने वाट्सअप कर दो काम थोड़ा सो नहीं दादा 2 घंटा जैसे भी ताले तो रोड बढ़िया हुई था नहीं। सीतामऊ थी इधर निमतावरा लोग यहाँ निकले, पर ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा। तो कुछ हुए तो ठीक, 2 साल हो गया, थोड़ा सा पानी का छांटा पड़ेगा, बड़ा दुखी हुआ था लोग। वही रहो तो ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं क्या वहाँ धावा घुसन ट्रैक्टर की वहाँ दिन बाहर नहीं हुआ उगे करा कष्ट तो लई नहीं तो उनको उद्धार हो जाए नहीं हुआ तो कलेक्टर साहब तो कोई उन्हीं नहीं रहा मांगी। हजारों बार शिकायत कर दी, 181 पे सभी पर कर दी, पर तो कोई कर ही नहीं रहा। केलुखेड़ी पंचायत द्वारा करिए तो खंडेरे पंचायत द्वारा जना ने मना कर दिया नहीं करा साहब मैं काम को काम नहीं करांगा। नहीं अर्जुन दास जी कौन है मंत्री साहब, ये तो 12 साल में अब क्या है, आज 26 जनवरी से आज पंचायत खोली जाना होना कहती पंचायत खोलो काम कौन सा महीना 6 महीना में वे काम है। जब 4 पदानाथ का मंदिर भी 24 घंटा में खले बाकी यहाँ नहीं खले। हमारी समस्या यह है कि साहब माँ गाँव में हनुमान जी के सामने सार्वजनिक चबूतरा सुकृत हुआ था आज से 5 साल पहले। उस विधायक निधि से 50,000 रुपये ग्राम पंचायत एजेंसी है, ग्राम पंचायत ने 20,000 रुपये लगाए, वो 30,000 रुपये अब तक लगाया और वो काम अपूर्ण है। तो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में वो पूर्ण बता रहा है। हमने ग्राम पंचायत वालों से शिकायत की, ग्राम पंचायत वाले कह रहे कि हम कर देंगे वही कर रहे हो। ऊपर का ही शिकायत करी,
ऊपर नहीं शिकायत नहीं करे, सरपंच और मंत्री से शिकायत करो कैसे लगभग कितने कितने साल हो गए? है। लगभग कितना दिन हो गए? लगभग अभी आज 2-4 दिन हुए। नहीं, पहले उसके निर्माण 2 साल हो गए, 2 साल से चल रहा है उसका। 2 साल हो गए। सर ये तो तीन समस्या का समाधान कम से 10 दिन में हो जाएगा। रोड की समस्या भी हल हो जाएगी, स्कूल की जो समस्या है शौचालय वाला वो भी काम अभी आज चालू किया हमने, वो भी हो जाएगा, और चबूतरा का जो 30,000 बाकी है वो भी दिला देंगे। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह गुरुवार को भगवान पशुपतिनाथ के निकट बन रहे सहस्त्रलिंग मंदिर के निर्माण कार्य को देखने पहुंचे। कलेक्टर ने मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया और मंदिर निर्माण ठेकेदार से भी बातचीत की। कलेक्टर ने यहाँ सहस्त्र शिवलिंग मंदिर और तापेश्वर मंदिर के साथ पशुपतिनाथ मंदिर का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि सहस्त्रलिंग मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। जल्द ही हम धर्म गुरु और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शुभ मुहूर्त के बाद तारीख तय करेंगे। हमारी कोशिश है कि जल्द ही मंदिर में सहस्त्रलिंग प्रतिमा की स्थापना हो जाए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। एक निर्णय और है, आज पुजारी जी ने बताया जी, जो दोनों गुरुदेव यहाँ स्थापित हैं इनको हम वहाँ प्रवचन हाथ रास्ते में पूजा वूजा भी करते तो यहाँ प्रॉपर बैठने की प्रॉपर और उनकी पूजा भी अच्छे से नहीं हो पाती। इच्छा है तो उसके लिए काम करा, एक नया ये डेवलपमेंट सही है। 4 दिन में जो है वो भगवान स्थान पे आ जाएंगे तो फ्लोरिंग वगैरह का काम किया है। कुछ नहीं, आपने देखा होगा कि मंदिर के काम में काफ़ी तेज़ी आ गई है जी, और ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और विशेष रूप से मंदिर में जो हमारा काम राहुल देख रहे हैं जी, इनकी इच्छा थी कि एक बार तो कार्य का अवलोकन कर लिया जाए, काम की क्वालिटी देख ली जाए जी, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको जो दिशा निर्देश जरूरी देने थे वो हमने दे दिए जी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम करें। गणतंत्र दिवस पर देश के भविष्य बच्चों का दर्द छलका। कहा, शादी ब्याह होते हैं तो वही सामाजिक कार्यक्रम चालू, तो स्कूल बंद क्यों? अचानक पहुंचे विद्यार्थी, लगाई सवालों की झड़ी से अधिकारी हतप्रभ रह गए। आपको बता दें कि मंदसौर के दलोदा में शादियां हो सकती है, सामाजिक कार्यक्रम हो सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं, कथा भागवत हो सकती है, मृत्यु भोज हो सकते हैं। जहां कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है, सिर्फ स्कूलों में ही कोरोना वायरस है। आखिर सरकार हम बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रही है? आखिर हम देश के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या सरकार ने हमें अंगूठा छाप ही रखने का मन बना रखा है? कुछ ऐसे ही सवाल मुख्यमंत्री के नाम आवेदन लेकर दलोदा अंकुर विद्यालय के विद्यार्थी तहसील कार्यालय पर झंडा वंदन के दौरान तहसीलदार के समक्ष शिक्षा का दर्द अपनी पीड़ा लेकर हाजिर हो गए, तो अधिकारी भी हैरान रह गए। और नगर के विनायक कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी अर्शी गजनवी, छात्र अर्शान और अंकुर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं निकिता करवरिया और दीपिका करवरिया ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के समक्ष विद्यार्थियों की पीड़ा सुनाते हुए पूछा कि जब सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, मृत्यु भोज हो रहे हैं, शादियां हो रही है, कथा भागवत हो रही है, सिनेमा चालू है, इन सभी जगह कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत सबसे ज्यादा कोविड-19 गाइडलाइन का पालन स्कूलों में होता है, जहां पर विद्यार्थी बिना मास्क के प्रवेश नहीं करते हैं। बावजूद स्कूल बंद क्यों? जवाब दे सरकार। क्या सरकार हम विद्यार्थियों को अनपढ़ रखकर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही? लगातार सालों में हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आखिर कोविड-19 का सारा नियम हम विद्यार्थियों पर ही लागू रहता है। सरकार को तुरंत ही स्कूल खोलकर सुचारू रूप से पढ़ाई करवाना चाहिए। इन्हीं सवालों पर तहसीलदार संजय मालवीय ने बच्चों को बताया, अभी 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जल्द ही स्कूल खुलने वाले हैं। सरकार को विद्यार्थियों की चिंता है। विद्यार्थियों ने ध्वजारोहण के बाद तहसीलदार संजय मालवीय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। वहीं तहसीलदार द्वारा बच्चों को स्वल्पाहार कराया गया। वहीं पढ़ाई के प्रति उनके जुनून की सराहना भी की। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट।
सर हमने ये मांग करी है कि जब स्कूल्स ओपन क्यों नहीं है, जब सारा एरिया इंडिया के अंदर ओपन है तो स्कूल्स क्यों बंद है, जबकि सबसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाला स्कूल्स ही है। कोई बाज़ार या कोई मॉल इतना रूल्स फॉलो नहीं करता है जितना स्कूल्स में। इनफैक्ट हम हमारे स्कूल में ऑल टाइम मास्क वियर करके रखते हैं, बट फिर भी हमारा स्कूल से क्यों बंद है। एक तरफ तो हमको कहा जाता है कि हम भविष्य हैं, बट दूसरी ओर हमारे स्कूल से बंद कर दिए, तो हाउ हम कैसे करें पढ़ाई। I mean, हो रही है पढ़ाई, बट स्कूल्स वाली बात अलग होती है। लेकिन शिक्षा विभाग तो ऑनलाइन पढ़ाई चालू करवा रहा है क्या? इनफैक्ट हमारी भी चल रही है सर ऑनलाइन पढ़ाई, बट ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस है। जो पर्सन ऑफलाइन पढ़ सकता है वो ऑनलाइन नहीं समझ में आ सकता है। क्या ये सब ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आपको नेट का भी खर्चा उठाना पड़ता है? यस सर। सर डाटा भी चाहिए होता है, कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी ब्लर आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, कभी वॉइस इशू होता है, एंड मैक्सिमम टाइम तो इसी में वेस्ट हो जाएगा एक स्टूडेंट का। मेन इशू है मोबाइल। हाँ, जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है वो क्या करेंगे, 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदेंगे, उसके अंदर 700 का बैलेंस डलवाएंगे। और सर तो हम मोबाइल से अगर करते भी हैं तो मे बी अगर एक फैमिली के अंदर 2 और 3 स्टूडेंट्स है तो वो कैसे मैनेज करेंगे ऑनलाइन क्लासेस को। सबकी क्लासेस अलग है, टाइम अलग चलता है, एंड 40 मिनट का एक लेक्चर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 10 मिनट्स तो मेनली स्टूडेंट क्लास अटेंड करेगा, ऑन होएगा, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। क्या आप क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सर कोविड नियमों का हम पालन तो कर रहे हैं ना, थोड़ा स्कूल थोड़ी छूट दी जाए। यानी आपका कहने का मतलब है कि सारे सिस्टम से चल रहे हैं लेकिन विद्यालय बंद है, विद्यालय चालू होना चाहिए। यस सर। समस्या लेके आए हैं स्कूल की। स्कूल जो है बच्चों का भविष्य है, इसमें आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम वो चीज़ मान रहे हैं और हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वही चीज़ अगर आप दूसरे बच्चों के ऊपर लागू करेंगे तो उन्हें क्या समझ में आएगा। जो चीज़ बच्चे क्लास में नहीं समझ पाते वो ऑनलाइन क्लास में क्या समझेंगे, और आप वही चीज़ हर क्लास आगे कर रहे हो। जैसे 1 साल पीछे मिल गया तो आपने 1 साल आगे कर दिया, और वो जो पिछला 1 साल था उसमें आपने क्या पढ़ा वो बच्चों को याद ही नहीं। फिर लेकिन गवर्नमेंट तो बिना एग्ज़ाम के आपको पास कर रही है। वही तो मेन है, अगर आप बिना एग्ज़ाम के पास करोगे तो बच्चों को क्या समझ में आएगा, और वो अगली बार अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे कि हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था और हमारी पिछली क्लास का एग्ज़ाम ये था। या क्या मानते हैं आपके स्कूल बंद होने से आपका भविष्य अंधकार में? जी हाँ बिल्कुल। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आप हमारा स्कूल जल्द से जल्द खोलें। जैसे कि आप देख रहे हैं मांगलिक कार्यक्रम हो रहे, मान उतर रही है, बच्चे घूम रहे हैं, बाजार खुल रहे, फिर शादियाँ हो रही है, इसके बावजूद स्कूल को बंद कर रखा है, जबकि सबसे ज़्यादा सेफ्टी तो वहीं होती है। और बोर्ड के एग्ज़ाम भी अभी आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, तो उससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चे शरीर से नहीं दिमाग से अपाहिज होते जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ स्कूल खोलें। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। गुरुवार को मंदसौर के पीजी कॉलेज में मशरूम की खेती एवं ग्रामीण युवाओं के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला रखी गई। कार्यशाला में विद्यार्थियों के लिए रोजगार का अवसर मिल रहा है। इसमें महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी स्वरोजगार व आत्मनिर्भर के लिए जागरूक हो रहे हैं। राष्ट्रीय नीति के साथ साथ धन भी कमा रहे हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोजगार के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि मशहूर की खेती की जानकारी विद्यार्थियों को दी जा रही है ताकि पढ़ाई के साथ आत्मनिर्भर बने और इस रोजगार से घर परिवार भी चला सके। आपको बता दें कि मशरूम की खेती मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में भी किसान कर रहा है और जावरा के किसान भी इस खेती के साथ जुड़े हैं और भी लोग इस मशरूम की खेती करने के लिए आगे आ रहे हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। हमारे राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मशरूम की खेती ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का एक सुअवसर विषय पर कार्यशाला रखी गई। ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और महाविद्यालय में कार्यरत IQSA सेल के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले जो विद्यार्थी हैं वो स्वरोजगार और आत्मनिर्भर के प्रति जागरूक हो और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हो, अपने कार्य के साथ साथ अर्निंग कर सके, पढ़ने के साथ साथ धन अर्थ कमाने की जो कार्य है वो भी कर सकें, सीख सकें। इसके लिए हम ये निरंतर कार्यशालाएं करते रहते हैं और इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वावलंबन है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की जो योजना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो महत्वाकांक्षी हमारे
प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मशरूम की खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। उद्यानिकी महाविद्यालय के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश पटेल जी के द्वारा, जो कि वरिष्ठ प्राध्यापक हैं और साथ ही वैज्ञानिक भी हैं, रिसर्च करते हैं इस फील्ड में, जिससे विद्यार्थी हमारे लाभान्वित हो। इसका उद्देश्य ये है कि रोजगार, मुख्य रूप से विद्यार्थियों के लिए जो है ना एक रोजगार निर्मित करना है, जिससे आर्थिक रूप से वो सक्षम हो सके, अपना घर परिवार ये चला सके और देश को जो है ना, समाज को, परिवार को, सबको स्वस्थ रख सके। ऐसी ये मशरूम की एक कार्यशाला है जो मशरूम उत्पादन का है और उसको मशरूम उत्पादित करके और अपना जो है ना स्वयं रोजगार निर्मित कर सके। सर, किस प्रकार की जानकारी दी जा रही है विद्यार्थियों को कार्यशाला में? विद्यार्थियों को मुख्य रूप से मशरूम की खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है कि ये खेती किस प्रकार से करें, कैसे करें, जिससे हमको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाए। किस तरह से परचेस करें, किस तरह से बिक्री होगी इसकी बाजार में? इसकी बिक्री के लिए जो है ना, तो ये मार्केट में आसानी से बिक्री हो जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये जो अपना माल वगैरह है वहाँ भी बेच सकते हैं, जो आपका डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, डोर टू डोर सेलिंग इसकी कर सकते हैं। इससे पहले मंदसौर में मशरूम की खेती हो रही? मंदसौर में हाँ हो रही है। ये जो आपका ये जो मल्हारगढ़ है, मल्हारगढ़ में एक किसान कर रहा है जी वहाँ पे, और एक आपका जाबरा में है, जाबरा में भी एक किसान कर रहे हैं वहाँ पे। कितना फ़ायदा हो रहा है उनको? उनको तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, अच्छी इनकम मिल रही है मशरूम की खेती में। और चूँकि ये छाया में खेती होती है, इसके लिए ओपन खेत वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कमरे के अंदर होता है, तो अच्छा मुनाफा मिल जाता है इसमें से। सर, आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजेश प्रसाद पटेल है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और साइंटिस्ट भी हूँ इसमें और उद्यानिकी महाविद्यालय में मैं पदस्थ हूँ। मशरूम की खेती के लिए वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस कार्यशाला का आयोजन किया है और इसमें हॉर्टिकल्चर कॉलेज के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पटेल, वो आज इन बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे इस कार्यशाला में। क्या उद्देश्य है सर कार्यशाला का? कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि शिक्षा किस तरीके से हमारे स्वरोजगार को पैदा कर सकती है, मुख्य उद्देश्य उसका है। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो पठन पाठन का जो कोर्स होता है, उसके अलावा भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं और उसके अंतर्गत मंदसौर के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अगर मशरूम की खेती बच्चों को अपने घर आंगन में, अपने मकान में, अपनी झोपड़ी में, अपने खेत के किनारे बना कर तो जो एक यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, मैं समझता हूँ कि मशरूम की खेती को न केवल बढ़ावा दिए जाने को लेकर के, और इसने परिभाषा ही बदल दी है। देखिए, खेत खलिहान ये अक्सर हमको ज़मीन पर नज़र आते हैं, जहाँ दृष्टि दौड़ा वहाँ खेती खेत है, लेकिन हमारे घर के उस स्थान पर जो अनुपयोगी है उसको हम उपयोगी बना सकते हैं। और उसके तहत अगर बच्चों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस बात की कार्यशाला दी जा रही है कि आप पढ़ाई भी करें और साथ साथ में आत्मनिर्भर भारत की इस कल्पना में स्वरोजगार पैदा करें। तो मैं समझता हूँ कि मंदसौर के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज की कार्यशाला एक नया इतिहास रचेगी और यहाँ के जो बच्चे बेटे बेटियाँ को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अपने परिवार के साथ मशरूम की खेती को बढ़ावा देने को लेकर अग्रसर होंगे। मल्हारगढ़ तहसील के नारायणगढ़ कोर्ट में अभिभाषक संघ नारायणगढ़ द्वारा क्रमिक अनशन गुरुवार 27 जनवरी से की गई। अभिभाषक संघ ने मांग की है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की पदस्थापना की जाए एवं न्यायाधीश कक्ष और न्यायाधीश के निवास की व्यवस्था की जाए। अनशन पर सुमतिलाल जैन एडवोकेट, कन्हैयालाल पाटीदार एडवोकेट, धीरज दशोरा एडवोकेट, हरीश सालवी अनशन पर बैठे हैं। वहीं अनशन का समर्थन अभिभाषक साथी नाथूलाल यादव, विजय कुमार बसेर, विनोद गुर्जर, दिलीप यादव, रमेश चंद्र गहलोत, गजेंद्र चिंडावत जी, अजय राणावत, राधेश्याम नागदा, अरविंद पाटीदार, बाल मुकुंद यादव, पुष्पेंद्र चौहान, महावीर बोराणा, महेश डांगी द्वारा समर्थन किया जा रहा है। SBCN टाइम्स के लिए नाहरगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। अभिभाषक संघ नारायणगढ़ विगत कई वर्षों से सत्र न्यायालय की मांग को लेकर प्रयासरत हैं, जिसको लेकर 2017 से पूर्व भी हम प्रयासरत थे। तो 2017 जनवरी से न्यायालय नारायणगढ़ में सत्र न्यायालय का कैंप चल गया था, जो नवंबर 2017 तक कंटिन्यू चला है।
कैंप कोर्ट यहाँ से निरंतर चलती रही थी, जो 2017 नवंबर से बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी गई, जिसको लेकर हम पिछले 4 सालों से विधि मंत्रालय, राज्य शासन, जबलपुर न्यायालय सबसे मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर न्यायालय, सत्र न्यायालय चलना चाहिए। उसको लेकर कई बार पत्रों का आदान प्रदान भी हुआ है। हमने बहुत सी बार उनको लिखित में भी जानकारी दे दी है, वहाँ से भी हमें पत्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा है कि कब तक चल जाएगी या कब न्यायालय पूर्ण हो जाएगा। अब जब हमें सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं कि चल जाएगा, इसलिए अब हम यहाँ पर क्रमिक अनशन पे बैठे हैं और ये अनशन हमारा 31 जनवरी तक चलेगा, जिसके बाद से 1 फरवरी 2022 से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कार्य से विरत रहेंगे सभी अभिभाषकगण, जब तक हमें कंफर्म पता नहीं चल जाए कि आपकी सत्र न्यायालय लिखित में नहीं मिल जाए कि सत्र न्यायालय कब से चलेगा, तब तक हम अनिश्चित काल तक कार्य से विरत रहेंगे। अभिभाषक संघ नारायणगढ़ द्वारा आज यहाँ पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश के पद स्थापना एवं न्यायाधीश कक्ष तथा न्यायाधीश के निवास की मांग को लेकर के आज यहाँ पर अभिभाषक संघ द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है। आज पूर्व में भी यहाँ पर यह न्यायालय लगता था, लेकिन यहाँ से इस न्यायालय को बंद कर दिया गया है। तो अभिभाषक संघ आज यहाँ पर इस मांग को लेकर के क्रमिक भूख हड़ताल कर रहा है। निश्चित रूप से यह सुविधा यहाँ से छीनी जाना जनता के साथ छलावा है और हम यह मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी ये मांग करती है कि यह न्यायालय यहाँ पर शीघ्र से शीघ्र स्थापित हो। इसको लेकर के, इस मांग को लेकर के अभिभाषक संघ के साथ में सारे कांग्रेस के लोग खड़े हैं और नगर कांग्रेस द्वारा शीघ्र ही इन मांगों के समर्थन में यहाँ पर जो एक धरना दिया जाएगा और महामहिम राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन देकर के यहाँ पर न्यायालय स्थापित करने की मांग की जाएगी। मनासा नगर के समीपस्थ ग्राम सरसी में गुरुवार को एक दलित की बिंदोली निकली। बिंदोली के पूर्व पुलिस ने समूचे गांव में फ्लैग मार्च किया। इसके बाद संगीनों के साय में युवक घोड़ी चढ़ा और गांव में घुमा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनासा से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम सारसी का ये मामला है। गांव के फकीरचंद मेघवाल ने कुछ समय पूर्व कलेक्टर को आवेदन देकर बेटे राहुल की शादी में दबंगों द्वारा माहौल खराब करने से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया था। आज गुरुवार को जब राहुल की बिंदोली निकली तो समूचे गांव में 3 थाने मनासा, कुकड़ेश्वर और रामपुरा का पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस बल ने बिंदौली के पूर्व गांव में फ्लैग मार्च निकाला। इसके बाद पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति में राहुल की बिंदौली निकली। इस दौरान तहसीलदार, एसडीओपी, एसडीएम सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। आइया हाँ
हरिओम। लोगों ने मैं डरा दिया था गांव में, पापा को यहाँ से घर से बिठा के ले गए, चौकीदार को भेजा उन्होंने, फिर वापस छोड़ गए डरा धमका के कि साल भर में गांव छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, आज बिजली निकाल लेना, बीमार में और ये कलेक्टर वगैरह तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ऐसे डरा देंगे। कौन लोग हैं जो आपको डरा धमका जा रहा है? मीना समाज के ही। अच्छा, तो आज यहाँ पे इतनी पुलिस व्यवस्था, आपकी विंडो निकाली नहीं निकाली? हाँ निकली सर। अच्छा, तो था हमारे और यहाँ पे किस तरह से पुलिस व्यवस्था की गई है? अभी तो सहमत हूँ, बाद में को कह रहे हैं कि वो लोग नहीं, कौन लोग हैं वो, नाम बताओ ना कौन लोग हैं। तो याद नहीं है, दयालराम रावत, भरतराम रावत, दिजन जी रावत, राधेश्याम जी रावत, मन्नाना जी रावत, ये सभी लोग। तो क्यों डराया जा रहा था आपको? कि हमारे इधर यहाँ मंदिर के यहाँ पे इधर मंदिर में नहीं, तुम्हारा उधर उधर। मेघवाल समाज से कितने घर हैं? सर कम से कम 20 घर। पहली बार निकली दलित की? हाँ सर, पहली बार बिंदौली निकली। इससे पहले कैसे निकलती थी गाँव में बिंदौली? पहले वहाँ पे इधर निकलना पड़ता था और बैंड भी उधर नहीं आता। क्या नाम है आपका? राहुल। ऐसा बता रहे कि रातों को दीवार गिरा के रास्ता रोका? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, क्या पत्थर डाल दिए थे। ग्राम सारसी में राहुल जी मेघवाल की शादी है। शादी में उन्होंने बिंदौली निकालने के समय कुछ आशंका व्यक्त किया था कि कहीं कोई विरोध ना हो जाए। इसको हमने गंभीरता से लेते हुए यहाँ पर एहतियातन पुलिस बल को तैनात किया था और गांव में बिंदौली के समय गांव वालों ने भी पूरा सहयोग किया। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं हुई कि किसी ने विरोध का कोई बात की हो और इसमें अच्छे से बिंदौली भी निकली है और पूरे गांव ने इसको सहयोग किया है कि ऐसी हमारे गांव में कोई बात नहीं है। हम सभी गांव वाले मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के पटेल साहबान और यहाँ के जो भी प्रबुद्ध नागरिक है सभी ने बिंदौली निकालने में सहयोग प्रदान किया है और अभी गांव में पूर्णतः शांति है। सर, लड़के के पिताजी से बात हुई मीडिया की, तो उन्होंने बताया कि हम मेरे को यहाँ से कहीं ले गए थे, वहाँ मेरे को डराया धमका गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके पिताजी से मेरी भी बात हुई है, कई बार हम मिले हैं और उनको बात करके और गांव में हमने चर्चा किया, तो ऐसी कोई बात पहले भी नहीं थी और बिंदौली निकलने के बाद भी नहीं है। और पूरा गांव में इस बात की खुशी है कि हमारे गांव के बालक का बिंदौली निकला है। इसमें कहीं भी विरोध के स्वर नहीं है, कहीं भी विरोध नहीं है। ये हम लोग नीमच जिले के सरसी गांव में हैं और यहाँ पर छोटा भाई राहुल मेघवाल है। इसकी बिनौली को लेकर समस्या आई थी, कहा था कि भैया यहाँ पर हमें बिनौली निकालने के मना कर रहे हैं और अगर निकालेंगे तो इस प्रकार से मतलब रोकने का प्रयास करेंगे। क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हैं? यही जातिवाद के कारण। उन्हें नहीं लगता कि कोई दलित का लड़का, आदिवासी का लड़का घोड़े पर बैठकर गांव में निकले, तो ये सरासर जातिवाद है। आप देख सकते हैं कि हमारा देश कितना पीछे जा रहा है। भाई आप एक तरफ बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, लेकिन दूसरी ओर गांव में आप देखिए जागरूकता अभियान चलाइए, यहाँ पर दलितों का, आदिवासियों को जीना मुश्किल हो रहा है और इसको लेकर हमने संज्ञान लिया और पूरी भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी के साथ खड़ी है। और आप देख सकते हैं कि प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं, संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान के सहारे पर हम लोग चलते हैं। तो आज हमने यहाँ पर राहुल की बिनौली निकाली बड़े गर्व से, और ये एक बड़ा ऐतिहासिक मामला है कि आज तक, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, अभी तक यहाँ पर कोई भी दलित का लड़का घोड़ी पर बैठकर नहीं निकला था। लेकिन ये बड़ा ऐतिहासिक काम राहुल उनके परिवार ने किया, इसलिए इसके लिए इनको धन्यवाद। और क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना सब चाहते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता, तो राहुल उनका परिवार आ गया है। इनके साथ हमेशा भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग खड़े रहेंगे और हम एसपी से मांग करेंगे कि भाई जिस प्रकार से भी पास की जिला आगर है, आगर के अंदर आज से कम 7 साल पहले वहाँ पर दलित परिवार में बारात आई थी, तो बारात निकल गई पुलिस के उससे पूरे सहयोग से, लेकिन बाद में उनके कुएं में घासलेट डाल दिया गया, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। तब भी हम लोग खड़े थे। सागर का मामला भी 2 दिन पहले का मामला है, वहाँ पर भी ये स्थिति थी। तो इस प्रकार किसी अनहोनी ना हो, तो जो राहुल ने नाम बताए उनके ऊपर कड़ी एक्शन ली जाए, कड़ी एक्शन लिया जाए। जो राहुल ने नाम बताए उनके ऊपर FIR की जाए और
अगर किसी भी प्रकार से कुछ होता है तो ये लोग जिम्मेदार रहेंगे इसके। और भीम आर्मी को आप जानते हैं, आरिफ पार्टी जानते हैं, मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को बताकर आया हूँ सच कि इस प्रकार से बातें हुई है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। अभी हमारी माता जी से इसी हमें यहाँ पर घर पे मेरा आने का कारण यही है कि हम लोग इनको विश्वास दिलाने आए हैं कि आपके साथ भीम आर्मी पहले भी थी, बाद में भी थी, भविष्य में भी रहेगी। मान सम्मान की लड़ाई में कभी पीछे हटने वाली नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।